Good morning, students. Today is the second part of the chapter 6 Changes Around Us. So, let us start. Expansion and the contraction. What are the expansion and contraction? Some materials expand. Expand means increase in size on heating, and some material contract, decrease in size on cooling. It means expand means increase in size on heating, and contraction means decrease in size on cooling. An example of expansion in liquid is oceans. यानी कि एक्सपेंशन का लिक्विड में एक जो एग्जाम्पल है ओशन है. इन हॉट क्लाइमेट्स द वाटर एक्सपेंड्स एंड द सी लेवल राइजेज बिकॉज द सन अबाउट हीट्स इट आल्सो द हॉट वेदर. इट मीन्स जो एक्सपेंशन का एक एग्जाम्पल है वो है ओशन, समुद्र. समुद्र का गर्म वातावरण में पानी क्या होता है, पानी का लेवल ऊपर उठ जाता है. एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन in a liquid is a thermometer. When a thermometer is taken out of your mouth, it contracts and the liquid inside falls back to the bottom because your mouth has a lot of heat which causes the temperature to rise. जो एग्जाम्पल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन का है वो है थर्मोमीटर. जब आप कोई हम बुखार नापते हैं और बुखार नापने थर्मोमीटर क्या करते हैं, हम अपने मुंह में रखते हैं और मुंह की वजह से क्या होता है, जो उसमें मटेरियल इनसाइड लिक्विड भरा रहता है वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है. द अमाउंट ऑफ एक्सपेंशन डिफर इन सॉलिड्स, लिक्विड, फिजिकल चेंज एंड गैसेज. जो अमाउंट ऑफ एक्सपेंशन है वो सॉलिड पे अलग इफेक्ट करता है, लिक्विड पे अलग इफेक्ट करता है, फिजिकल चेंजेस पे अलग इफेक्ट डालता है और गैसेज पे अलग इफेक्ट डालता है. सब में एक समान नहीं हो सकता. गैसेज मटेरियल एक्सपेंस मोस्ट. जो गैस मटेरियल है जैसे ऑक्सीजन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, वो कहते हैं वो बहुत जल्दी फैलती है क्योंकि दे आर द गैसेज. वाइल सॉलिड मटेरियल एक्सपेंड द रेट. जबकि सॉलिड मटेरियल मीन्स स्टोन हुआ, सोल्ट हुआ, प्लास्टिक हुआ, क्या है वो बहुत कम एक्सपेंड करती है. सॉलिड मटेरियल्स कॉन्ट्रैक्ट द लिस्ट. जो सॉलिड मटेरियल है वो कॉन्ट्रैक्ट मतलब डिक्रीज इन साइज बहुत कम होता है और गैसेज क्या होती है वो बहुत ज़्यादा होती है. एग्जाम्पल एक्सपेंशंस एंड द कॉन्ट्रैक्शन. फर्स्ट एग्जाम्पल इज द एग्जाम्पल ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इन ए लिक्विड. मतलब जो पहला एग्जाम्पल है वो हमारा है थर्मोमीटर के इनसाइड में जो पारा भरा होता है, मरकरी जो भरी होती है, उसको एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट होना. सेकंड है जब हम किसी बैलून को में हवा भरते हैं तो वो फूल जाता है, जो हवा में निकालते हैं तो क्या हो जाता है, सुकर जाता है. मतलब कि जब हम उसमें हवा भरते हैं वो एक्सपेंड होता है, एक्सपेंशन हो रहा है. जब उसमें से हवा निकल जाती है वो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है. एक्सपेंड एंड द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द गैसेज. जब कोई गैसेज के जो अणु होते हैं, मटेरियल के जो गैस के अणु होते हैं वो पास पास होते हैं कोल्ड में, और जब हम उसको हॉट करते हैं वो दूर दूर फैल जाते हैं. Another example of expansion and contraction. Evaporation and the condensations. Evaporation and the condensation are two processes through which matter changes from one state to another. Evaporation and the condensations दो प्रोसेस है, प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, मेथड जो होता है एक स्थिति से, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चेंज हो जाता है. मेथड कैन एग्जिस्ट इन थ्री डिफरेंट स्टेट, सॉलिड, लिक्विड और गैस. जो मेथड होते हैं वो उसकी तीन अवस्था पाई जाती है, पहला लिक्विड, फिर सॉलिड, फिर गैस. सॉलिड मीन्स जैसे प्लास्टिक, आयरन, ओके. लिक्विड में से जैसे मिल्क, वाटर, एल्कोहल. गैसेज जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन. इन वेपोरेशन मेथड चेंज फ्रॉम ए लिक्विड टू ए गैस. वेपोरेशन में क्या होता है, मेथड जो होता है वो लिक्विड से गैस में चेंज होता है, और कंडेंसेशन में क्या होता है, गैस टू लिक्विड में चेंज होता है. वेपोरेशन इज ए फिनोमिना in which a substance expands due to which its shape change.
वेपोरेशन क्या है? वेपोरेशन इज ए फिनोमेना इन विच ए सब्सटेंसेज एक्सपैंड ड्यू टू विच इट्स शेप चेंज। ये अपने शेप के आकार के चेंज के कारण होता है। कंडेंसेशन इज ए प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम वेपर टू लिक्विड ऑन कूलिंग। जो कंडेंसेशन है वो एक प्रक्रिया है वेपर को, वाष्प को, भाप को लिक्विड में चेंज होने का। In case of evaporation, a change occurs. Liquid is changing into its water vapor form. वेपोरेशन में क्या होता है? जो लिक्विड है वो इसके वाटर वेपर फॉर्म में चेंज होती है, मतलब लिक्विड से वो भाप में बन जाती है। एंड बाय द प्रोसेस ऑफ द कंडेंसेशन वाटर वेपर चेंज बैक टू इट्स लिक्विड फॉर्म। मतलब क्या है? वेपोरेशन कुछ नहीं है, एक नॉर्मल प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, कोई लिक्विड वाटर वाष्प वेपर में भाप में चेंज हो जाता है, और कंडेंसेशन क्या है? इसकी रिवर्स प्रक्रिया है जिसमें कोई भाप लिक्विड में चेंज हो जाती है। एग्जाम्पल्स ऑफ वेपोरेशन एंड द कंडेंसेशन। देखो इन दिस एग्जाम्पल में क्या कर रहे हैं, हम एक केतली में वाटर लिया है, उसको हम गर्म कर रहे हैं, तो उसमें से क्या हो रही है? भाप निकल रही है, और भाप को हम फिर कूलिंग कर रहे हैं, तो फिर किस में चेंज हो रही है? वाटर में चेंज हो रही है। दिस इज एग्जाम्पल क्लियर। देखो क्या करते हैं, वेपोरेशन में क्या होता है? लिक्विड से गैस बनता है, और कंडेंसेशन में गैस से लिक्विड बनता है। वेज बाय विच चेंजेज ओकर, यानी कि कारण जिसके कारण चेंज परिवर्तन होते हैं। देयर आर सम इम्पोर्टेंट। पहला है बॉइलिंग। यदि हम किसी लिक्विड को बॉयल करेंगे, बॉयल मतलब क्या करेंगे? गर्म करेंगे। द रैपिड वेपोराइजेशन ऑफ ए लिक्विड व्हेन इट इज हीटेड टू इट्स ए बॉइलिंग पॉइंट। द रैपिड वेपोराइजेशन एक लिक्विड का एक तेजी से होने वाली प्रक्रिया है जब उसको हम बॉइलिंग पॉइंट तक उसको क्या करते हैं? हीट करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है एट विच जिस पर ए सब्सटेंस चेंजेज स्टार्ट चेंज टू इट्स लिक्विड फॉर्म टू वेपर फॉर्म। मीन्स बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिसमें से कोई किसी मेथड की स्टेट लिक्विड फॉर्म वेपर फॉर्म में चेंज होने लगती है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 सेंटीग्रेड। जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है? 100 सेंटीग्रेड। कंडेंसेशन, द चेंज ऑफ वाटर वेपर फॉर्म इनटू लिक्विड वाटर ऑन कूलिंग। मतलब कंडेंसेशन क्या होता है? वाटर वेपर फॉर्म को यदि हम ठंडा करे, कूल करे, तो वो लिक्विड में चेंज हो जाता है। मतलब वाटर वेपर फॉर्म का लिक्विड में चेंज होना। फ्रीजिंग, व्हाट आर द फ्रीजिंग? द प्रोसेस इन ए विच ए लिक्विड टर्न्स इनटू सॉलिड। फ्रीजिंग क्या है? किसी लिक्विड का सॉलिड में चेंज होना। जैसे यदि हम वाटर को फ्रीज करेंगे तो किस में चेंज हो जाता है? आइस में चेंज होता है। When its temperature is low, the freezing point of water is 0 centigrade. Melting, the process in which a solid convert to a liquid by applying heat. यदि हम थोड़ी देर के लिए आइस को रूम टेम्परेचर पे रख दें, मीन्स 35 सेंटीग्रेड के आसपास रख दें, तो वो क्या हो जाती है? मेल्ट होना शुरू हो जाती है, पिघलना शुरू हो जाती है। थैंक यू सो मच। आवर चैप्टर 6 इज कंप्लीट।